नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। सीएम ने दुधेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। वेद पाठशाला के छात्रों ने सनातनी परंपरा से किया स्वागत। सीएम योगी ने कांवड़ मेला तैयारी का लिया जायजा। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का बयान। कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ना चाहते। शिव भक्तों के लिए सभी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा और श्रद्धा का ख्याल। लखनऊ से नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का आज से उन्नाव में ठहराव। सांसद साक्षी महाराज ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लंबे समय से यात्रियों की मांग हुई पूरी। अलीगढ़ में शौच को की जा रही मां बेटी के अश्लीलता। विरोध करने पर दबंगों ने मां बेटी को बेरहमी से पीटा। बीच बचाव में महिलाओं के परिजनों को किया लहूलुहान, 5 घायल। बुलंदशहर के प्राइमरी स्कूल में मालिश की मजा लेती लेडी टीचर कैमरे में कैद। अभिभावकों ने अभद्रता का लगाया आरोप। वीडियो वायरल होने पर किया सस्पेंड। कानपुर में आस्था के नाम पर हुआ खिलवाड़। नव विवाहित के साथ झाड़ फूक की आड़ में तांत्रिक ने किया दुष्कर्म। आरोपी बाबा पुलिस ने दर्ज किया केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से हम आपको खबर बता दें, आरओ और एआरओ परीक्षा के लिए चाक चौबंद तैयार कर दिए गए। एआई, सीसीटीवी और सोशल मीडिया के जरिए होगी निगरानी। परीक्षा को शुचितापूर्ण, पारदर्शी बनाने के लिए सरकार तैयार है। तकनीकी से लेकर मानवीय निगरानी तक की व्यवस्था की गई है। प्रश्न पत्र सुरक्षा से लेकर बायोमेट्रिक पहचान की व्यवस्था की गई है। एआई आधारित अलर्ट सिस्टम, सीसीटीवी स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से बढ़ाई जाएगी सख्ती। जिले के जिला अधिकारी होंगे नोडल अधिकारी। हर केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती। 27 जुलाई को 75 जिलों के 2382 केंद्रों में परीक्षा है। एक पाली में होगी परीक्षा। 10.76 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से बढ़ाई जाएगी सख्ती। और इसी खबर के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, ये जो परीक्षा होगी इसमें एआई और सारी चीजों के जरिए पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, तो पूरा अपडेट क्या है इसका? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि आरओ और एआरओ की परीक्षा अभी जो है आपने देखा होगा करीब 4 महीने पहले जब तारीख थी, लेकिन पेपर लीक को लेकर ये परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद सरकार ने नई डेट जारी करने का निर्देश दिया था। आयोग के माध्यम से अब 27 जुलाई को नई तारीख परीक्षा की तय की गई है। इसको लेकर सरकार ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि परीक्षा प्रश्न पत्र कैसे रखे जाएंगे, उसकी निगरानी, उसकी सुरक्षा कैसे होगी। सब एआई और जो सिस्टम है तकनीकी, सभी के साथ उसकी सुरक्षा की जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और निगरानी समिति हमेशा लगी रहेगी। पारदर्शी परीक्षा करवाना यूपी सरकार का संकल्प बन चुका है, क्योंकि सरकार कई ऐसी परीक्षाओं को करवाने में विफल रही जहाँ पे पेपर लीक और तमाम ऐसी बातें हुई कि जिससे अब पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए अफसरों और आयोग के संबंधित सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि इसमें जो भी खामियां हो, पारदर्शी परीक्षा कराने में जो भी दिक्कतें हो, हर चीज को दूर किया जाए। क्योंकि 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और एक ही पाली में पूरे प्रदेश भर में परीक्षा होनी है। इन सभी की निगरानी सीसीटीवी, एआई के माध्यम से हर तकनीकी सहयोग ली जाए और सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र। एक पाली में होगी परीक्षा। 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। आरओ और एआरओ परीक्षा के लिए चाक चौबंद तैयार कर लिए गए हैं। एआई, सीसीटीवी और सोशल मीडिया से निगरानी होगी। खबर बुलंदशहर से। 3 दिनों से लापता युवक का शव खंडर में मिला। जमीन में गड्ढा खोदकर युवक को दफनाया गया था। युवक की शिनाख्त पिपैरा निवासी संजय 32 वर्ष के रूप में हुई। 17 जुलाई से लापता था संजय। 3 दिन बाद मिला शव। ग्रामीणों के मुताबिक संजय लोगों के साथ खेलता था जुआ। घटना वाले दिन भी लोगों ने संजय को खेलते देखा था जुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही। सबूतों को इकट्ठा कर जहांगीरबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित पिपैरा गांव का यह मामला। ग्रामीणों के मुताबिक संजय लोगों के साथ खेलता था जुआ। घटना वाले दिन भी लोगों ने संजय को जुए के साथ खेलता देखा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद सबूतों को इकट्ठा किया।
घटना वाले दिन भी लोगों ने संजय को खेलते देखा जुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही और सबूतों को इकट्ठा किया। जहांगीरबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित पिपैरा गांव का यह मामला। 3 दिनों से लापता युवक का शव खंडर से मिला। जमीन में गड्ढा खोदकर युवक को दफनाया गया था। युवक की शिनाख्त पिपैरा निवासी संजय के रूप में हुई। 17 जुलाई से लापता था संजय, 3 दिन बाद मिला शव। ग्रामीणों के मुताबिक संजय लोगों के साथ खेलता था जुआ। दिनांक 19 जुलाई को थाना जंगीराबाद के ग्राम पिपैरा निवासी संजय उर्फ बिल्लू पुत्र वासुदेव उम्र 34 वर्ष के मिसिंग होने की सूचना उसके परिजनों के द्वारा दी गई थी। सूचना पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करते हुए मिसिंग संजय की तलाश प्रारंभ की गई। खोजबीन के क्रम में आज संजय का मोबाइल फ़ोन गांव पिपैरा के बाहर एक खेत से बरामद हुआ है। साथ ही जानकारी प्राप्त हुई कि एक मकान पिछले 2-3 दिनों से बंद पड़ा है। बंद मकान का ताला तोड़कर तलाशी लिए जाने पर खबर अलीगढ़ से, जहां शौच क्रिया को जा रही मां बेटी से अश्लीलता। विरोध करने पर दबंगों ने मां बेटी को बेरहमी से पीटा। बीच बचाव में महिला के परिजनों को किया लहूलुहान। 5 लोगों की आई गंभीर चोट, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी है। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र का मामला। 5 लोगों को आई गंभीर चोट, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। बीच बचाव में महिला के परिजनों को किया लहूलुहान। 5 लोगों की आई गंभीर चोट, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र का यह मामला। शौच क्रिया को जा रही मां बेटी से अश्लीलता। विरोध करने पर दबंगों ने मां बेटी को बेरहमी से पीटा। खबर बाराबंकी से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला हेल्पर का शव। पेड़ के अंगोछे से लटकता मिला क्रेन से हेल्पर का शव। मृतक युवक अरमान मंसूरी बिहार प्रांत का रहने वाला था। 2 माह पूर्व बिहार से काम करने के लिए बाराबंकी आया था। इलियासपुर पानी की टंकी के पास की घटना। दो माह पूर्व बिहार से काम करने के लिए बाराबंकी आया था। पेड़ के अंगोछे से लटकता मिला क्रेन के हेल्पर का शव। मृतक युवक अरमान मंसूरी बिहार प्रांत का रहने वाला था। 2 माह पूर्व बिहार से काम करने के लिए बाराबंकी आया था। इलियासपुर पानी की टंकी के पास की घटना। खबर कानपुर से, जहां आस्था के नाम पर फिल हुआ खड़वा। नवविवाहित के साथ झाड़ फूक की आड़ में दुष्कर्म हुआ। महिला की कई दिनों से तबीयत खराब थी। तांत्रिक बाबा ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। ब्रजेश यादव नाम से बाबा ने घर में जाकर किया दुष्कर्म। महिला ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। आरोपी बाबा की तलाश में लगी है पुलिस। जल्द हो सकती है ढोंगी बाबा की गिरफ्तारी। मामला सचेंडी थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर का है। महिला ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा किया दर्ज। दिनांक 20 जुलाई 2025 को थाना सचंडी के अंतर्गत पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सचंडी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नामजद अभियुक्त ब्रजेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। प्रकरण के संबंध में पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और इसी खबर के साथ आकाश रावत जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता। आकाश, ये जो घटना हुई है इसमें नवविवाहित जो अभी नई शादी हुई है इसकी, तो इसमें पूरा अपडेट क्या है? ये जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ है तांत्रिक बाबा ने किया, लोग बताते हैं कि झाड़ फूक करने पर सारी चीजें, इस पर पूरा अपडेट बताओ आकाश। प्रयास में आपको बता दूं कि पूरा मामला सचखंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। ये महिला नवविवाहिता महिला अब तक बीमार रह रही थी, इसको जुकाम खांसी हो जा रहा था, जिसके चलते एक पड़ोसी ने इसको सलाह दी कि आप जाकर बाबा को दिखवा लें, जिससे कि बाबा झाड़ फूक करके आपको सही कर देगा। जिसके चलते महिला बाबा के पास पहुंचती है। उसके बाद बाबा ने महिला का इलाज करने के लिए उसके घर पर आता है और दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। जी श्रेयांश, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। खबर उन्नाव से है, जहां जिले वासियों के लिए राहत और गर्व की खबर है। लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वीआईपी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस को अब उन्नाव रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव मिल गया है। रविवार को इस नई सुविधा का शुभारंभ करते हुए उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता, रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। बताते चले कि यह ठहराव सांसद साक्षी महाराज की पहल पर संभव हुआ है। उन्होंने लंबे समय से उन्नाव के यात्रियों के लिए इस मांग को रेल मंत्रालय तक पहुंचाया था। सांसद के प्रस्ताव पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए शताब्दी एक्सप्रेस को उन्नाव में ठहराव देने की स्वीकृति प्रदान की है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने जानकारी दी कि ट्रेन संख्या 12003 शताब्दी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर शाम 4:21 बजे उन्नाव पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद आगे बढ़ेगी। वापस में ट्रेन संख्या 12004 सुबह 11:56 बजे उन्नाव पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद लखनऊ के लिए रवाना होगी। गौरतलब है कि अब तक यह ट्रेन लखनऊ से नई दिल्ली के बीच कानपुर, फफूंद, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकती थी। अब उन्नाव इस वीआईपी ट्रेन के स्टॉपेज में शामिल हो गया। कानपुर और लखनऊ के बीच में बहुत सारे से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उन्नाव को सम्मानजनक साझेदारी नहीं मिल पाई। मेरा प्रयास है हर क्षेत्र में सम्मानजनक साझेदारी मिले। उसी क्रम में आज शताब्दी को मेरे रोकने का आग्रह मैंने रेल मंत्री स्वीकार किया है, उसके लिए हृदय से मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। बिहार में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि तरह से बीजेपी ने पहले चोरी की थी चुनावों में, इस तरह से बीजेपी। खबर गाजियाबाद से, सावन के इस पावन महीने में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और इसी के साथ भक्तों की भक्ति के अनोखे रंग भी सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में कांवड़ के दौरान एक ऐसा ही अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां एक श्रद्धालु ने अपनी बाइक को ही नंदी बैल के रूप दे दिया और उसी पर सवार होकर भोलेनाथ का जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटते हुए इस अनोखे कांवड़िये ने अपनी बाइक को पूरी तरह सजाया हुआ था। बैल के सींग, त्रिशूल, रुद्राक्ष माला और शिव झंडे से सजी बाइक हर किसी का ध्यान खींच रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नंदी स्वयं भोलेनाथ के भक्त को उनकी यात्रा पर ले जा रहे थे। श्रद्धा, भक्ति और जुनून में इस यात्रा में कांवड़ियों की न सिर्फ शिव के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, बल्कि हर बार उसे नई रचनात्मक और उत्साह भी जोड़ रहे हैं। मौजूद हूँ के मुरादनगर में और आप ये देख सकते हैं लाखों की संख्या में जो है हरिद्वार से कांवड़िया चलकर अपने अपने निवास स्थान पर जाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और आपको बता दें 23 तारीख का जो है जल है, जो कि अपने अपने निवास स्थान पर शिवजी जी के ऊपर जो है जल चढ़ाएंगे भोले। आप इधर देख सकते हैं दूसरी तरफ ये छोटा हरिद्वार कहे जाने वाली गंगा जी है। भोले हरिद्वार से आते हैं और यहाँ पर आकर जो है डुबकी लगाते हैं, उसके बाद यहाँ से वो अपने अपने निवास स्थान की तरफ जो है चलते हैं। आप ये देख सकते हैं पीछे अलग अलग तरीके की जो है कावड़ लेके आ रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कावड़ लेके आ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बड़े उत्साह से अपने मन में क्या क्या धारणा लेके आ रहे होंगे अपने घर परिवार की। भोलों से बात कर लेते हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके। भैया हरिद्वार से आ रहे हो कावड़ लेके, कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाबा की आगे कोई दिक्कत होगी, मजा आ रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। देखो ये हमारे साथ भोले थे और भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे भी जान ले। क्या नाम बोला था? मेरा परदेसी भाई। अभी कावड़ लेके आ रहे हो, कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, उत्तम नगर।
घंटे में कितने किलोमीटर चल लेते हो? 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल लेते, 20-15। अभी डुबकी लगा लिए हरिद्वार, छोटा हरिद्वार में लगा लिए अभी, और लगा के अब जा ही रहे हैं अब तो आप ये देख सकते हैं, ये भोले यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बताया किस तरीके से बड़े उत्साह से ये कावड़ लेके आ रहे हैं, मन में धारणा लेके आ रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे, छोटा हरिद्वार से जाएंगे, कावड़ लेके कुछ ना कुछ अपने मन में लेके आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं पीछे, ये देखिए, एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा उस कावड़ को दिखाएं, कितने सुंदर तरीके से सजा रखी है कावड़। आप देख सकते हैं भोले के ऊपर से जल निकल रहा है। आप ये देख सकते हैं चक्करपुर गुरुग्राम, ये गुरुग्राम की कावड़ है। आप देख सकते हैं कि कितने हर्षोल्लास से, उत्साह से मन में जो है क्या क्या चीजें लेके आ रहे होंगे, बड़े ईमानदारी से जो है इस कावड़ को लेके आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, और भोलों के मन में कितनी खुशी है, कावड़िए जो जल लेके आ रहे हैं। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक भव्य और अद्वितीय आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सहारनपुर मंडल के कमिश्नर अटल कुमार राय और डीआईजी रेंज अभिषेक सिंह विशेष हेलीकॉप्टर में सवार होकर कांवड़ मार्ग पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग पर भव्य पुष्प वर्षा की। सहारनपुर पुलिस लाइन में विशेष हेलीकॉप्टर को पहुंचने के बाद कमिश्नर अटल कुमार राव और डीआईजी अभिषेक सिंह हेलीकॉप्टर में सवार हुए। इसके बाद हेलीकॉप्टर ने पुलिस लाइन से उड़ान भरी और अंबेडकर चौक, देहरादून चौक, जनकपुरी चौक, घंटाघर, नकुड़ तिराहा और सरसवा तक पहुंच कांवड़ मार्ग पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला। पुष्प वर्षा के दौरान श्रद्धालुओं ने अपनी भावनाओं का इजहार किया और इस आयोजन को एक अविस्मरणीय अनुभव बताया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की एक ऐतिहासिक झलक श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार पल बन गया। इस आयोजन का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के महत्व को दर्शाना और श्रद्धालुओं का सम्मान करना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के बीच एक नया उत्साह और ऊर्जा का संचार किया है। आज सहारनपुर मंडल के जनपद सहारनपुर में हमारे डिवीजन कमिश्नर और मेरे द्वारा जो हमारे कांवड़ श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। इसके लिए हमको जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज द्वारा ये चॉपर उपलब्ध कराया गया है, इसमें हम लोग भी बैठे हुए हैं और जल्दी ही हम लोग यहाँ से उड़ान भर के अपने जितने श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। ठीक सर, कहाँ पर होगी सर पुष्प वर्षा? ये पूरे सहारनपुर में जो मेन कांवड़ रूट है उस पर होगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मेरठ से है, जहां ऐतिहासिक औगड़नाथ मंदिर और मेरठ के कांवड़ रूट पर जनपद मेरठ के जिला प्रशासन ने पुष्प वर्षा की। चॉपर की मदद से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। फरीदाबाद जनपद के कायमगंज स्थित मां फूलमती देवी मंदिर परिसर में भव्य श्री खाटू श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन का संयोजन शराफा व्यवसायी माया देवी वर्मा, मनोज वर्मा, गौरव वर्मा, सोनू, ईशु वर्मा, निशु वर्मा एवं वंश वर्मा द्वारा किया गया। कीर्तन की शुरुआत गौरव वर्मा, सोनू और ज्योति वर्मा द्वारा बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना व ज्योति जलाकर की गई। श्याम प्रेमी विकास लाडला ने बाबा का आकर्षक श्रृंगार कर भक्तों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में श्रीधाम वृंदावन से पधारे सुप्रसिद्ध भजन गायक हित किशोरी जी महाराज, उन्नाव से अमित वाजपेयी और बदायूं से श्याम दीवानी करिश्मा ने भक्ति रस में भरे भजनों की प्रस्तुति दी। बाबा खाटू श्याम, श्री श्याम राम, श्री हनुमान और श्री राधा कृष्ण के भजनों पर भक्त भाव विभोर होकर झूम उठे। पूरे मंदिर परिसर में जयकारे और बाबा श्याम के गगनभेदी उद्घोषों से गूंज रहे थे। आयोजन के दौरान सभी भजन गायकों और के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता के केसरिया अंग वस्त्र और बाबा खाटू श्याम को चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। आज पुनः एक बार और भी इस चैनल पर हो चुका है लाइव और आज पुनः सौभाग्य से मिला है, तो आज फिर श्रीधाम वृंदावन से आप सभी के बीच संकीर्तन के माध्यम से इस कायमगंज की भूमि पर आना हुआ है। और जहाँ तक रही बात बाबा के कीर्तन की, तो कीर्तन तो आजकल बाबा का प्रचार कलयुग में बढ़ रहा है, क्योंकि वरदान भी है जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे उनके नाम संकीर्तन ज़्यादा होंगे, खूब कीर्तन होंगे। तो इस समय आप जगह जगह देखिए, आज यहाँ भी कीर्तन है, नवाबगंज में भी बहुत भव्य उत्सव हो रहा है। आज वहाँ से भी निमंत्रण आया था लेकिन नहीं पहुँच पाएंगे। तो संकीर्तन तो बाबा के महीने में मेरा मानना है 25 दिन 30 दिन पूरे महीने होते हैं कीर्तन। तो जैसे जैसे
कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे नाम बाबा का बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कलयुग में नाम, चाहे श्याम नाम हो, चाहे राधा नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे हरि नाम हो, यदि आप नाम का सहारा लिए हुए हैं तो आपको दुनिया की कोई भी मुसीबत परेशान नहीं कर सकती। उदाहरण आप हमारे महाराज जी को देख लीजिए, दोनों किडनियां खराब हैं और नाम के ही सहारे आज 25 वर्ष हो गए हैं पूज्य महाराज जी को, मतलब दहाड़ रहे, कहने का है दहाड़ रहे। चित्रकूट जनपद में महिलाओं को HPVP वायरस से होने वाले कैंसर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय में वायरस के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आकांक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तनुषा टी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी मौजूद रहे, जो विद्यालय में स्वास्थ्य कैंप लगाकर कस्तूरबा गांधी के छात्राओं को HPV वायरस के बारे में जागरूक कर 100 बच्चियों को HPV वायरस का टीका लगाया गया। जो यह टीका सरकार की तरफ से निःशुल्क नहीं है, लेकिन आकांक्षा समिति और रेड क्रॉस समिति के माध्यम से छात्राओं को निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। इस वायरस से महिलाओं को कई प्रकार के कैंसर होते हैं, जिससे इस वायरस से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर HPV वायरस का टीका लगाया जा रहा है। इसके साथ ही इन्हें डेंगू, मलेरिया जैसे घातक बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। HPV वायरस का टीका 3 डोज में लगता है, जो 6 महीने के अंतराल में इसका 1 डोज लगाया जाता है। HPV करके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, इससे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर हो जाती है। तो अभी एक नया वैक्सीनेशन आया है, HPV वैक्सीनेशन। ये किशोरी बच्चियों में ही लगता है, 2 डोसेस लगता है। एक पहला वैक्सीन आज लगेगा, दूसरा डोज 6 महीने बाद लगेगा। ये 24 इयर्स के बाद भी ये वैक्सीन लग सकता है, तब 3 डोसेस हो जाएगा, 1 मंथ, 2 मंथ और 6 मंथ में 3 डोसेस में। कहाँ पे आयोजन होगा? ये हम लोगों ने जिले में आकांक्षा समिति के प्रयासों से हम लोगों के द्वारा जिले में HPV वायरस के बच्चियों को 9 साल 14 साल की बच्चियों को HPV वायरस का वैक्सीनेशन किया जाता है। हमारी महिलाओं माताओं बहनों में एक सर्टेन एज के बाद सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना काफी प्रबल होती है। गोंडा जिले के अनुदानित भैया चंद्रभान दत्त स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय रामपुर टेगरा में माध्यम भोजन योजना के नाम पर 7 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। पूर्व प्रधानाचार्य संतोष कुमार पांडे, जो वर्तमान में सहायक अध्यापक हैं, उन्होंने प्रबंधक दिग्विजय पांडे, सहायक अध्यापक अवधेश तिवारी और कार्यवाहक प्रधानाचार्य उमेश चंद तिवारी पर फर्जी छात्र संख्या दिखाकर MDM फंड का घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2022 में अवधेश तिवारी ने उनके माध्यम से प्रबंधक के नाम पर 7 लाख रुपए के 4 चेक लिए थे, लेकिन पैसे वापस नहीं किए। शिकायत के बाद उन्होंने ही पद पर हटाकर सहायक अध्यापक बना दिया। मामले की शिकायत SP गोंडा BSA और वित्त एवं लेखा अधिकारी से की गई। के पद पर हुए थे, उस समय MDM से 7 लाख रुपए अवधेश कुमार तिवारी, एक सहायक अध्यापक हैं, जो कि प्रबंधक की मिली भगत से निकलवाए थे वहां से जो है उस समय। और जब हमने आवाज उठाई तो वो जो है हमको प्रबंधक ने हटा दिया वहां से। मैं पूछना चाहता हूँ, इस समय मैं सारे जो है प्रकरण को ADBC जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला था, जहाँ से SDI साहब को मिली, उन्होंने कहा हमें कोई पावर नहीं है। PSA साहब के यहाँ गई, वहां से भी वो लोग मैनेज करवा लिए, क्योंकि जो ये गिरोह है ये बहुत बड़ा गिरोह है और बड़े अपराधी प्रवृत्ति के इसमें लोग हैं। इसमें जो है बहुत दूर दूर पहुंच के लोग हैं। ये शिकायतें आई हैं और इसमें एक बार सुनवाई रखी गई थी तो उसमें प्रबंधक नहीं आए थे। दूसरी बार जब डेट पड़ा तो शिकायतकर्ता नहीं आए, प्रबंधक आए थे। फिर प्रबंधक ने उनके नियुक्ति से संबंधित शिकायत करी है और फिर इसमें अगली तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें दोनों पक्षों से साक्ष्यों के साथ जो उनके द्वारा शिकायत की गई है उसको सपोर्ट करने वाले जो अभिलेख हैं उनके साथ उनको बुलाया गया है। खबर सहारनपुर से, जहां कांवड़ लेने जा रहे कांवड़ियों की बाइक में अचानक आग लग गई। कांवड़ियों ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। घटना जनपद सहारनपुर के थाना नकुड़ कस्बे के सरसवा रोड की है। बताया जाता है कि नकुड़ क्षेत्र की एक युवक गंगा जल लेने बाइक से हरिद्वार जा रहा था। जैसे ही वह पेट्रोल पंप से अपनी बाइक में पेट्रोल भराकर चला तो कुछ ही दूर चलकर उसकी बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कांवड़ियों बाइक छोड़कर भाग गए।
मतलब दूर चले गए। मौके पर मौजूद कांवड़ ड्यूटी पर लगे थे। पुलिसकर्मी ने शिव के भक्त को बचाते हुए बाइक में लगी आग को बुझाया। कांवड़ यात्रा में ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी और सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। कांवड़ यात्रा में लगे पुलिसकर्मियों ने शिव भक्त को शिविर में ठहराया और बाइक की आग बुझाकर रिपेयरिंग के लिए भेज दिए। फिलहाल भोले का भक्त गंतव्य वापस चला गया है। अभी कुछ देर पूर्व थाना नकुड़ क्षेत्र अंतर्गत सरसावा कट पर एक व्यक्ति जो कि बाइक से हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहा था, उसकी बाइक पर स्वतः आग लग गई। सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा एवं फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हुए आग को बुझा दिया गया। इस घटना में उस व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है, स्थिति सामान्य है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।